हरे कृष्णा। भगवत प्रेम की विधि। अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज। इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने जीवन के चिरकालीन सुख प्राप्त करने के लिए संघर्षमय प्रयास में रत हैं, परंतु हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि इस भौतिक जगत की अनित्य वस्तु कभी हमें कभी भी कोई वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती। इस जगत में मनुष्य कितनी भी उच्च उपाधि को प्राप्त क्यों न कर ले, वह अतृप्त ही रहता है। धनी, युवा, सुंदर, शिक्षित, यशस्वी एवं प्रभावशाली होने पर भी मनुष्य सदा ही अधिक सुखी होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा ही करता है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी असंतुष्ट रहते हैं। समस्त इतिहास में ये तथ्य प्रकाशित है कि समृद्ध एवं शक्तिशाली व्यक्ति जैसे ही नेपोलियन तथा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी राजा तथा रानियां अपनी उच्च सामाजिक उपाधियां होने पर भी अनंत दुखी थी, वर्तमान समय में ऐसा इंग्लैंड की पूर्व राजकुमारी डायना एवं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आदि के जीवन में भी देख सकते हैं। इस संसार में हमें जो थोड़ा सुख मिलता है वह क्षणिक और पीड़ा से मिश्रित है। वह सुख निरंतर और चिरकाल तक प्राप्त नहीं होता और न ही वह सुख पूर्ण और निर्मल है। भौतिक जगत में निम्नतम लोक से लेकर उच्चतम लोक सर्वत्र ही नाना प्रकार की विपदाएं विराजमान है। वास्तविक नित्य सुख का अभाव है। इस जगत में स्वयं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश रूपी निर्जीव 5 तत्वों से बना हुआ ये जड़ शरीर समझने वाला कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। कारण जीव या जड़ अचेतन वस्तु भी नहीं अपितु चेतन वस्तु है। इस मानव जीवात्मा का वास्तविक उद्देश्य जन्म मृत्यु चक्कर को प्राप्त होने वाले इस जड़ शरीर रूपी कारागृह से मुक्त होना उपाय ढूंढना है। हम अपने जड़ शरीर को संतुष्ट करके प्रसन्न होना चाहते हैं, परंतु वृद्धावस्था अति शीघ्र ही हमें आ पकड़ती है और हमारी भौतिक कामनाएं पूर्ण न होने के कारण हम पछताते हैं। हम जो भौतिक सुख मिलता है वह वास्तविक सुख नहीं अपितु वह तो एक बहुत बड़ी विपत्ति है। हम यह भी नहीं समझ पाते कि जो आत्मा जो शरीर और मन से भिन्न है उसका स्वरूप चिन्मय, नित्य तथा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। अतः हमें केवल ऐसी वस्तुओं को संतुष्ट हो जाते हैं जो चिन्मय, शाश्वत एवं सच्चिदानमय हो। वह वस्तु एकमात्र भगवान है और उनसे हमारा प्रेममय संबंध ही है। वर्तमान के समय में हम चिकित्सा, यातायात एवं संचार के क्षेत्रों में अनेक आविष्कार एवं अनुसंधान कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के नेत्र खराब हो जाएं, तो चिकित्सक उन्हें किसी मृत व्यक्ति के देह से निकाल लेकर नेत्रों का परिवर्तन भी कर सकते हैं। अतः हम सहज रूप में विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में कुछ ही घंटों तक यात्रा कर सकते हैं। हम अपने घर में बैठकर विश्व के अन्य स्थानों में हो रही गतिविधि, खेल कूद आदि को देख सकते हैं तथा हम अमेरिका के राष्ट्रपति को वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में भाषण देते हुए देख सकते हैं। परंतु ऐसे वैज्ञानिक उन्नति होते हुए भी लोग आज पहले से अधिक ज़्यादा दुखी हैं। हम अभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु को रोक नहीं पाए और न ही हम युद्ध, आतंकवाद अथवा रोग का निवारण कर पाए। नए नए रोग निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास हमें सुख प्रदान नहीं किया, बल्कि इसके द्वारा हम अधिक भयभीत, भौतिकतावादी एवं स्वार्थी हो गए। आधुनिक विज्ञान असफल हो रहा है। इसका कारण है कि वास्तविक ये विकसित नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक मन तन को भी नहीं देख सकते जो कि भौतिक है, किंतु सूक्ष्म फिर आत्मा जिसका रूप संपूर्णतः दिव्य, उसे देखने की तो बात ही क्या। प्रौद्योगिक विकास के कारण हम सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए, परंतु हमें केवल इतना ही किया कि भौतिक शरीर को आवश्यकताओं को बढ़ा दिया, आत्मा की आवश्यकताओं को भूल गए। आज हम परम भगवान से प्रेम करने की उपेक्षा करते हैं, इसलिए हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति वास्तविक प्रेम सौहार्द नहीं है। आजकल लोग कुत्ते और बिल्लियों को अपना मित्र और पारिवारिक संबंधी से अधिक विश्वास करते हैं। आज के समय में प्राय पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते और विवाह विच्छेद, डाइवोर्स सामान्य बात हो गई है। माता पिता अपने बच्चों के तथा बच्चे अपने माता पिता का त्याग कर रहे।
प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर मन के स्वाद को तुष्ट करने में व्यस्त है। जो व्यक्ति जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था और मृत्यु के अंतहीन चक्र को समाप्त करना चाहते हैं, वे इसकी वैज्ञानिक विधि शिक्षा को प्राचीन वैदिक संस्कृति प्राप्त कर सकते हैं। इस समय के पूर्ण साधना के आधुनिक विज्ञान या विद्या का अध्ययन किसी प्रकार सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमें कदापि नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।